जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए इस क्लास में हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक संधि कराऊंगा। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है संधि। क्या है दोस्तों? संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है संधि का अर्थ? जोड़ना। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। आपसे संधि में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा? आपके लिए कोई शब्द दे देगा, मान लो कोई शब्द है XYZ और आपसे यहां पर चार ऑप्शन दे देगा, A, B, C और D, और ये शब्द देकर आपसे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, और आपके लिए इसका जवाब देना होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी संधि होती है दोस्तों, वो तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों संधि? तीन प्रकार की होती है। पहली संधि होती है स्वर संधि। कौन सी होती है दोस्तों? स्वर संधि। दूसरी व्यंजन संधि। तीसरी विसर्ग संधि। कितनी संधि होती है? तीन। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन। इस व्यंजन संधि को एक और नाम से जानते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। इसे हल संधि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस संधि से बनते हैं, स्वर संधि से बनते हैं। 95% क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं, और जो 5% बचे हुए रह गए वो आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में मैं आपके लिए स्वर संधि पूरी करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं, वैसे 6 भेद होते हैं। आपके एग्जाम में छठे भेद से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके लिए सिर्फ 5 भेद पढ़ने हैं। आइए दोस्तों इनके भेद जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, या भेद कह लो या उपभाग कह लो, बात एक ही है। पहला है हमारा दोस्तों दीर्घ संधि। क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि। आपके लिए मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा, आपके लिए ये नहीं कराऊंगा कि इधर आ बनेगा इधर ई बनेगी, तो ऐसे संधि पहचानने में आपके लिए बहुत तकलीफ होगी। इसकी जो ट्रिक है दीर्घ संधि पहचानने की ट्रिक है वो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। आपके लिए जो शब्द दिया जाएगा एग्जाम में, जो आपसे शब्द पूछा जाएगा, आपको उसमें देखना है। अगर आपको उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिल जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। दूसरी संधि है हमारी यड़ संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि। यड़ संधि की जो ट्रिक है वो है या व रा, यवर। क्या है दोस्तों? य व रा। इन व्यंजनों से पहले आपको आधा वर्ण लगा हुआ मिल जाए, वहां पर होती है यड़ संधि। जैसे या में ता लगा दिया, आधा वर्ण है ये, तो वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों? यड़ संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी तीसरी संधि की ओर। तीसरी संधि है हमारी अयाद संधि। कौन सी है दोस्तों? अयाद संधि। अयाद संधि की जो ट्रिक होती है, अयाद संधि को कैसे पहचानेंगे? हमसे अयाद संधि का कोई शब्द दे दिया, उसमें पूछी कौन सी संधि है, तो उसे पहचानने की एक ट्रिक है, वो है अय, आए, अब, आप। क्या ट्रिक है दोस्तों? अय, आए, अब, आप। आपको शब्दों में ये शब्द दिखे तो वहां पर होगी अयाद संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? अयाद संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी चौथी संधि की ओर। जो हमारी चौथी संधि है वो है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि। कम स्पेस है पर आपको समझ में जरूर आएगा। मैं इधर आपके लिए एक लाइन खींच देता हूं। कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की जो ट्रिक होती है वो होती है अय और ओ। क्या ट्रिक होती है? अय और ओ। जहां पर आपको शब्दों में ए की मात्रा, ओ की मात्रा दिख जाए, वहां पर वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी?
वृद्धि संधि। अगली संधि है हमारी दोस्तों, वो है गुण संधि। कौन सी संधि बचती है दोस्तों इसके बाद? गुण संधि। और गुण संधि के साथ हमारी स्वर संधि भी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, आप इसे कैसे पहचानोगे? एक ही मात्रा ओ और रा की रेफ। कौन सी? रा की रेफ, इसे बोलते हैं रा की रेफ। अगर आपके लिए शब्दों में एक ही मात्रा ओ की मात्रा रा की रेफ दिख जाए, वहां पर होती है गुण संधि। अब आप कह रहे होगे सर आपने ट्रिक तो बता दी, ट्रिक को कैसे यूज करें? उन्हें भी आपके लिए भी बताऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आइए शब्दों पर बात करते हैं, इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा मतलब यूज करके देखेंगे कि एग्जाम्पल इन्हें कैसे फॉलो करें। आइए दोस्तों, यहां पर दोस्तों मैंने कुछ शब्द लिख दिए, इन शब्दों पर उन ट्रिक का यूज करके देखते हैं। पहला शब्द है हमारा हिमालय। क्या है मेरे प्रिय साथियों? हिमालय। हिमालय शब्द में आपको, आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको बड़ा आ की मात्रा दिख रही है। तो मैंने आपके लिए क्या पहचान बताई थी दीर्घ संधि की? जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए वहां पर दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा दिख गई तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी मेरे प्रिय साथियों? दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा, वो हो जाएगा हिम प्लस आलय। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों? हिम प्लस आलय। आपसे संधि विच्छेद नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है। दूसरा शब्द हमारा ग्रीस। क्या है मेरे प्रिय साथियों? ग्रीस। ग्रीस में हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। कौन सी मात्रा दिख रही है? बड़ी की मात्रा। और दीर्घ संधि की पहचान क्या थी? जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए या इनकी मात्रा दिख जाए वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो इस शब्द में भी कौन सी संधि होगी दोस्तों? दीर्घ संधि। लग रहा है ना अब आसान? ऐसे आप भी पहचान लोगे आसानी से। इस शब्द में हमें बड़े ऊ की मात्रा दिख गई। किसकी मात्रा दिख गई? बड़े ऊ की। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान ही मैंने आपके लिए पहले बता दी थी। जहां पर बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए वहां पर दीर्घ संधि होती है। और इस शब्द में हमें बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अगला शब्द है हमारा अत्याचार। क्या है दोस्तों? अत्याचार। तो आप देख रहे हैं इसे ध्यान से कि या में आधा वर्ण लगा हुआ है। कौन सा वर्ण लगा हुआ है? आधा वर्ण लगा हुआ है या में। और मैंने उसकी एड़ संधि की पहचान बताई थी कि जहां पर या, वा, रा से पहले आधा वर्ण आ जाए वहां पर कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। वहां पर जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि। इन वर्णों से पहले आधा वर्ण आ जाए वहां पर होती है यड़ संधि। और इस शब्द में हम देख रहे हैं या से पहले आधा वर्ण लग गया है ता, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा वधवर्त। क्या है दोस्तों? वधवर्त। वही सेम पहचान। इन शब्दों से पहले आधा वर्ण लगा हुआ मिल जाए वहां पर यड़ संधि होती है। वहां पर हमें आधा धा लगा हुआ मिल गया तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी मेरे देश के होने वाले जावा सिपाहियों? यड़ संधि। आप इसे ध्यान से देखिए, बा से पहले आधा वर्ण लगा हुआ है धा, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा दोस्तों पित्र आज्ञा। जब हम इसे तोड़ेंगे कैसे टूटेगा ये? पित्र अलग हो जाएगा, आज्ञा अलग हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि रा से पहले आधा ता लगा हुआ है। कौन सा आधा वर्ण लगा हुआ है? ता। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। पितृ आज्ञा में जो संधि होगी वो होगी मेरे प्रिय साथियों यड़ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? पितृ आज्ञा में यड़ संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द हमारा नयन। क्या है दोस्तों? नयन। इसमें हमें कोई शब्द नहीं दिख रहा तो हम इसे कैसे पहचानें? तो हम इसे बोल के देख रहे हैं नयन, नयन, नयन। क्या शब्द आ रहा है? अय, नए, नए। क्या आ रहा है? अय, अय। और मैंने पहचान बताई थी जहां पर अय, आय, अब, आप शब्द का उच्चारण हो वहां पर कौन सी संधि होगी? अयाद संधि। कौन सी संधि हो जाएगी मेरे प्रिय साथियों? अयाद संधि।
आप इसे बोलकर देखिए, यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, नए, नयन, नए, उच्चारण किसका हो रहा है, अ का। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है गायक, गायक। ऐसे बोल के देखिए, गायक, आय, आय, क्या रहा है, आय, किसका उच्चारण हो रहा है, आय का। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि। कौन सी संधि हो जाएगी मेरे प्रिय साथियों, अयाद संधि। क्योंकि अयाद संधि की जो ट्रिक मैंने बताई थी आपके लिए, जहां पर अय, आय, अब, आप शब्दों का उच्चारण हो, वहां पर अयाद संधि होती है। कौन सी संधि होती है मेरे प्रिय साथियों, अयाद संधि। अगला शब्द हमारा पवन। क्या है मेरे प्रिय साथियों, पवन। पवन शब्द बोलकर देखिए, पवन शब्द में भी आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा है, किसी भी संधि की पहचान नहीं बोल रही है। आप इसे बोलकर देखिए, उच्चारण करके देखिए, पवन, पब, अब। किस शब्द का उच्चारण हो रहा है, अब। और अब शब्द का जब उच्चारण होता है तब वहां पर कौन सी संधि होती है, अयाद संधि। कौन सी संधि होती है मेरे प्रिय साथियों, अयाद संधि। क्योंकि अयाद संधि की ट्रिकी होती है, अय, आय, अब आपका उच्चारण हो, वहां पर अयाद संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयाद संधि होगी। इन ट्रिकों को याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। एग्जाम में आप शब्द देखते ही आंसर कर दोगे। अगला शब्द है हमारा नावक। क्या शब्द है दोस्तों, नावक। इसका भी इसे आप बोलकर देखिए, उच्चारण कीजिए, नावक, नाव, आब, नाव। किस शब्द का उच्चारण हो रहा है, आब। किसका हो रहा है मेरे प्रिय साथियों, आपका। तो आपका उच्चारण के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, जहां पर आपका उच्चारण होगा वहां पर भी कौन सी संधि होगी, अयाद संधि। तो इस शब्द में भी, नावक शब्द में भी जो संधि होगी वो होगी अयाद संधि। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये बात भी समझ में आ रही होगी और आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। अगला शब्द है हमारा महोज। क्या है मेरे प्रिय साथियों, महोज। महोज शब्द में आप देख रहे हैं कि औ की मात्रा आ गई। किसकी मात्रा आ गई, औ की मात्रा। और जब मैंने बताई थी, आपके लिए बताया था कि जहां पर औ की मात्रा आ जाए वहां पर होती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है मेरे प्रिय साथियों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बताई थी, जहां पर औ की मात्रा आ जाए या ए की मात्रा आ जाए वहां पर होती है वृद्धि संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा महेश्वर्य। क्या है मेरे प्रिय साथियों, महेश्वर्य। महेश्वर्य में आप देख रहे हैं यहां पर भी ए की मात्रा आ गई। किसकी मात्रा आ गई, ए की मात्रा आ गई। तब कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। क्योंकि वृद्धि संधि के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बताई थी, जहां पर ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा आ जाए वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। और हम इन दोनों शब्दों में देख रहे हैं कि पहले शब्द में ओ की मात्रा है और इसमें ए की मात्रा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द दोस्तों हमारा तथैप। क्या है मेरे प्रिय साथियों, तथैप। तथैप शब्द को आप ध्यान से देखिए, इसमें भी हमें ए की मात्रा दिख रही है। किसकी मात्रा दिख रही है दोस्तों, ए की मात्रा। और मैंने ट्रिक बताई थी, जहां पर ए और ओ की मात्रा दिखे वहां पर कौन सी संधि होती है मेरे प्रिय साथियों, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। लाइक ठोक दो इसी बात पर दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों हमारा परमेश्वर। क्या है दोस्तों, परमेश्वर। परमेश्वर शब्द को हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें हमें दिख रही है ए की मात्रा। किसकी मात्रा दिख रही है, ए की मात्रा। मैंने आपके लिए ट्रिक बताई थी, जहां पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए वहां पर कौन सी संधि होती है मेरे प्रिय साथियों, गुण संधि। कौन सी संधि होती है, गुण संधि। इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं, उन्हें भी लाभ हो और वो भी एग्जाम में पूरे मार्क्स लेकर आए संधि से। अगला शब्द है दोस्तों हमारा परोपकार। क्या है मेरे प्रिय साथियों, परोपकार। तो परोपकार में हम देख रहे हैं कि इसमें ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा आ गई, ओ की मात्रा आ गई। और मैंने बताया था जहां पर ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए वहां पर कौन सी संधि होती है मेरे प्रिय साथियों, गुण संधि होती। कौन सी संधि होती है, गुण संधि। अगला शब्द है दोस्तों हमारा देवऋषि। देवऋषि शब्द में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें रा की रेफ दिख रही है। किसकी मात्रा दिख रही है या किसकी क्या दिख रहा है, रा की रेफ दिख रही है। और मैंने बताया था गुण संधि में ए ओ या रा की रेफ आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण ही संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे, तो दीर्घ संधि का तो सीधा ही सीधा रहेगा कि जहां पर बड़ा आई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ जाए वहां पर तो दीर्घ संधि होगी। एड़ संधि,
यड़ संधि को कैसे याद रखेंगे, तो यड़ से यहाँ से हम या लेंगे, क्या लेंगे, या, और यहीं से क्या बन जाएगा, या व रा, और इनसे पहले आधा वर्ण। ऐसे हमें ध्यान रहेगा कि इसमें भी या है और इसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से हो रही है, या से हो रही है, इसलिए हमें ये भी ट्रिक याद रहेगी। अगली संधि हमारी अयाद संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, अयाद संधि। और अयाद संधि के लिए मैंने जो आपके लिए ट्रिक बताई थी वो बताई थी अय, आय, अब, आप। और आप देख रहे हैं इन शब्दों की शुरुआत भी आ से हो रही है। किससे हो रही है, आ स्वर से हो रही है। और इस संधि की भी शुरुआत किस शब्द से हो रही है, आ से हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, इस मतलब ये ट्रिक कैसे ध्यान रखोगे, ये भी आ से इसकी भी आ से शुरुआत है और इसकी भी आ से शुरुआत है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि हो जाएगी। और आप इस बात को ध्यान रख पाएंगे। अगली संधि है वृद्धि संधि। अब गुण संधि को कैसे याद रखोगे कि किसमें ए की मात्रा लगेगी, किसमें ए की मात्रा लगेगी। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ावा, बड़ी, क्या होता है, बड़ी मात्रा। तो इसमें ऐसे करके ध्यान रखेंगे, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ावा, तो हमें बड़ी मात्रा आएगी, इसमें ए की मात्रा आएगी और इसमें ओ की मात्रा आएगी। और रह गई एक ही संधि हमारी, कौन सी, गुण संधि। उसमें ए और ओ आगा और क्या आएगी, रा की रेफ आएगी। इसी के साथ दोस्तों आपका संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी के साथ दोस्तों आपका संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।